जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। ये जो आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है, एसएससी जीडी 2025 24-25 का जो एग्जाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और सारे खास सारे जितने भी आपके क्वेश्चन होने वाले, सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे गए, यानी कि हिंदी की वो सारी क्लासें आपको मिलेगी। जितने भी शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले, ठीक है। डेली के डेली 20 क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी 2021 से लेकर के 2023 तक, ठीक है, 21 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको हिंदी के सिलेबस में मिलने वाले हैं इन 20-20 क्वेश्चनों की क्लास में, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको एक जी के जीएस की भी क्लास मिलेगी और एक रीजनिंग की भी और मैथ की भी, ठीक है। तो चलते हैं फिर क्लास को करेंगे स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और ये सारे के सारे आपके पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया भी गया है। आग में स्थान, खाली स्थान दिया गया, डालना। उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। घी, तेल, नमक या फिर मिर्च। आपसे कहा है आग में डालना, क्या डालोगे? आग में घी डालना, ठीक है। मिर्च तो डालोगे नहीं, तेल तो डालोगे नहीं, पानी है ना, नमक। तो आग में क्या हो गया? आग में घी डालना। यानी कि जो ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा वो फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आपसे कहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द को चुनना है जो अस्त व्यस्त हो। आपसे ये कहा गया विपयस्त होगा, विद्युत प्रवाह होगा, विकीर्ण होगा या विज्ञाप्ति। यानी कि आपसे कहा जो अस्त व्यस्त हो उसके लिए बताना है, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो याद रखें विपयस्त, ठीक है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की साधना। आपकी यहाँ पर खाली जगह दी गई है, थी। उपरोक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य को पूर्ण कीजिए। अलौकिक शब्द अकथनीय, असाधारण, असहनीय या अनुस्यूत। यानी कि महात्मा गांधी की साधना क्या थी? असाधारण थी। कैसी थी? असाधारण। यानी कि जो ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा वो क्या हो जाए? अकथनीय नहीं, कथनीय हो सकता था, असाधारण, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपसे ये कहा गया है राधा अच्छा लड़की है। देखो शुद्ध वाक्य की बात कर रहा, पहले तो राधा क्या है? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग ही सही होगा। तो राधा अच्छी लड़का है, यहाँ भी लड़का। राधा, राध लिखा है, अच्छी लड़की है, ये भी गलत हो गया। और दिया गया राधा अच्छी लड़की, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ सीधा सीधा दिख रहा है कि स्त्रीलिंग का शुद्ध वाक्य उपाध्याय है, ठीक है। वाक्य का सही करण है, क्या है? कि राधा अच्छी लड़की है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। आगे चलें, अगला क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? दिया गया माता जी, ठीक है। संबोधन दिया गया मुझे आपकी बहुत याद आती है। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। मैंने अपना काम कर लिया। पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो, मैं 2 घंटे में बाद आऊंगा। यानी कि आपसे कहा गया इसमें किसी प्रकार संबंध की अशुद्धि है उसको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5। तो आपसे क्या कहा गया है? उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। क्या होगा? सेकंड में क्या हो जाएगा बताओ? उसके हाथ में जो कलम है क्या है? मेरी है, ना कि यह मेरी वह मेरी। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे चले, दिया गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। हंसवाहिनी है, बिमला, सहचरी या फिर शारदा। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या हो जाएगा? आपसे क्या कहा? सरस्वती संगीत कला, ठीक है। जल्दी से बताएं सर। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में? तो याद रखेंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सहचरी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दिया गया है कैंसर रोग बढ़ा, खाली जगह दिया गया है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। दुसाध्य है,
दुस्साध्य है, दुसाध्य है या दुसाध्य है? बताओ। तो कैंसर रोग है ये कैसा है? सभी लोग बताएंगे तो दुस्साध्य है। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले। निम्न वाक्यांशों के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो युद्ध में स्थिर रहता होगा। योजक है, युद्धस्थ है, युयुत्स है या युधिष्ठिर है? जो युद्ध में कैसा है? स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 युधिष्ठिर होता है। इस चीज को सभी लोग याद रखें। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, योगी है, मर्यादित है या फिर दुखी है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 में तो याद रखेंगे सुखी नहीं है, यानी कि संतुष्ट ना हो पाना, सुखी ना हो पाना, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे चलो। दीक्षांत समारोह, खाली जगह, उपयुक्त वाक्य में स्थित स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? दीक्षांत समारोह से अभिप्राय विवाह पूर्व किए जाने वाले रीति रिवाज से है। से अभिप्राय संन्यास लेने के लिए किए जाने वाले रीति रिवाज से है। से अभिप्राय उपन्यास संस्कार से है, उपनयन संन्यासकार संस्कार से है। और ये अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से है। क्वेश्चन नंबर 10 तो याद रखें। तो ये जो है आपका दीक्षांत समारोह, ये क्या है कि इसका अभिप्राय क्या होता है? शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से। यानी कि जो ऑप्शन आपका होगा क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल राइट आंसर। कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयोग शब्द का प्रयोग किया गया है? साहित्य कोटि का, कुछ समय उपरांत का या फिर का था या हमारा? आपसे कहा गया कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य कैसा था? उच्च कोटि का था। बताओ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 तो याद रखें कुछ समय उपरांत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा क्या हो जाएगा? क्या कहा गया? कुछ समय उपरांत। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो, सॉरी सेकंड हो जाएगा। दिया गया अनु बहुत सुंदर, अनु बहुत सुंदर लड़की है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? प्रविशेषण, विशेषण, विशेष या क्रिया विशेषण? आपसे कहा अनु बहुत सुंदर, जल्दी से बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया गया। अगर आपसे यहीं पर कह दें हम, ठीक है, अनु सुंदर लड़की है, आपसे कहें अनु सुंदर लड़की है, ठीक है। अभी तो ये सुंदर है, अब सुंदर से पहले क्या लग गया? बहुत सुंदर लड़की, ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये क्या है? प्रविशेषण हो जाएगा। जो शब्द, जो बात विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं। यानी कि सुंदर की विशेषता क्या है? बहुत सुंदर है। तो यानी कि ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। आगे चलें। निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बिजली का पर्यायवाची पद्मा होता है, यामा होता है, दामिनी होता है या फिर अर्कजा होता है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दामिनी होता है, बिजली होता है, चंचल होता है, चपला होता है, ये सारे के सारे होते हैं। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है। जननी, बामा, अंका, अम्बा या मैया? बामा क्या होगा यहाँ पर? बामा क्या होती है? स्त्री होती है ना, अर्धांगिनी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आगे चलो। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या क्या होगा? आसमान पर चढ़ना, बहुत नाराज होना, अभिमान होना, डर लगना या उड़ते रहना? इस आसमान पर चढ़ना, इसका अर्थ क्या होता है? आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 तो अभिमान हो गया, हमें क्या हो गया? अभिमान हो गया। ठीक है, आगे चलें। ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, आपको पैराग्राफ को पढ़कर राइट आंसर बताने हैं। 5 क्वेश्चन है। दिया गया विद्या अभ्यास से खाली जगह दूर प्राप्त समझ या फिर सफल होती है? बताओ भाई, क्या राइट आंसर हो जाएगा? विद्या अभ्यास से कैसी होती है? बताओ कैसी होती है? प्राप्त होती है। क्या होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्राप्त होती है भाई।
विद्या कहे क्या करोगे, जब अभ्यास करोगे तभी तो विद्या प्राप्त होगी। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला है विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, यहाँ पर आपने प्राप्त भर लिया था, ठीक है, प्राप्त भर लिया था, पूरा करते चलेंगे अच्छे से। प्राप्त होती है, जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में हार नहीं मानता, उत्पन्न नहीं होता, धैर्य नहीं होता या पारंगत नहीं होता। बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पारंगत नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पारंगत, यहाँ पर भरो पारंगत, ठीक है, पारंगत नहीं होता है, याद रखें। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पारंगत नहीं होता है, दिया गया अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं, बुद्धि या फिर अभ्यास बन जाते हैं। बताओ आपसे क्या कहा गया है, क्या कहा गया है कि अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात, बताओ कैसे बन जाते हैं, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 में कैसे बन जाते हैं, तो बहुबुद्धिमान यानी बुद्धिमान बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। बन जाते हैं, जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक क्या करता है, क्या कहा गया है, यानी कि बन जाते हैं, ठीक है, बन जाते हैं। हाँ, अगला है इसी में, जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास और उन्हें अधिक क्या हो जाएगा, अकुशल, मजबूत, सफल या फिर कुशल बना देते हैं। ऐसा हो जाता है, बताओ कैसा हो जाता है। 4.19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर भरना है, क्या हो जाएगा बताओ, यानी कि कैसे, कुशल, बना देते हैं, कुशल बना देते हैं, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को आगे दिया गया है, अभ्यास को शिक्षा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, मात्रा की सीमा में, मजबूती की सीमा में या फिर समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, जो शिक्षा है इसे को हम किसमें नहीं, समय की सीमा में नहीं बांध सकते, ठीक है, किसमें, अभ्यास को हम किसमें नहीं बांध सकते, समय की सीमा के अंतर्गत नहीं बांध सकते, कि नहीं हमें इस अभ्यास को इतने समय सीमा में ही करना है, ठीक है, क्योंकि नहीं बांधा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो भाई, ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन। आपको याद रखना है डेली के डेली कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी से आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो 20 क्वेश्चन, कितने, 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, वो भी आपके कैसे, बताओ कैसे, बताओ PYQ, ठीक है, PYQ यानी कि पूछे गए क्वेश्चन ही आपको 20 मिलेंगे। इसके बाद एक आपकी जीके जीएस से, ठीक है, जीके जीएस की अगर हम बात करें, तो इससे भी आपको 20 क्वेश्चन, ठीक है, कितने क्वेश्चन भाई, 20 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, वो भी आपके PYQ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, डेली की डेली आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और हिंदी से कम 20 ही क्लासें आपको कराएंगे, कितनी, 20 ही क्लास, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। जीके जीएस से भी आपको 20 क्लास मिलने वाले हैं, कितने क्लास, 20 क्लास। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सीजन, ठीक है, अब की बार एसएससी जीडी के लिए। तो डेली के डेली आप सभी को आना है, और डेली के डेली आप सभी को देखना है। 20 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो आपके पूछे गए हैं वही, ठीक है, आपको कोई प्रैक्टिस सेट ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहीं पर आपको सारा कुछ मिलेगा। तो अब हम चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।